जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो शुभ घड़ी आ चुकी है। प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती कि राम मंदिर बनकर तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे हुए जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। और जब राम मंदिर की बात होती है तो हर राम भक्त का चेहरा खिल उठता है। जो तस्वीरें अब तक हमने देखी हैं, जो झलकियां अब तक हमने देखी हैं, वो पूरा राम मंदिर कैसा बाहर से दिखता है, कैसा अंदर से दिखता है, क्या इसकी खासियत है, हर तस्वीर इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहा है। लेकिन राम मंदिर के सूत्रधार कौन है? राम मंदिर के लिए जंग लड़ने वालों में कई बड़े चेहरों के लिए हम लगातार बात करते रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कैसे शुरू हुआ, कैसे इसके लिए दशकों तक संग्राम छिड़ा रहा और कौन कौन से वो चेहरे जो लगातार राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। और इस वक्त मैं बिना देर किए आपका परिचय करा देती हूँ राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी से। कामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि राम मंदिर अब बनकर तैयार है और भक्तों का इंतजार पूरा हो चुका है, भक्तों का इंतजार पूरा हुआ और आपका जो संघर्ष रहा वो भी यादगार रहा। जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जब वो पहली ईंट रखी जा रही थी, वो पहली ईंट आपके हाथों से रखी गई। अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, किस तरीके से अपने अनुभव को बताएंगे? क्या आज महसूस हो रहा है आपको? राम मंदिर बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु की बड़ी कृपा है कि हजारों वर्षों के संघर्ष यात्रा में भारत ने अपने अस्मिता को खोया, भारत ने अपने पुराने गौरव काल को भी खोया। उसके पीछे समाज के अंदर जो मूल चिंतन था उसकी टूट के कारण से हुआ। हिंदू धर्म में कहीं पर भी जाति के आधार पर में, जन्म के आधार पर में भेदभाव नहीं बढ़ता जाता था। राम इसके साक्षात प्रमाण है। राम जी ने अपने काल में समाज जीवन के ऐसे समाज जो समाज से कटे हुए थे उनके बीच जाकर उनको जोड़ा, उनको साथ लिया, उसमें आत्मविश्वास का भाव पैदा किया और उस समय के सबसे बड़े दुर्बंत जो आतंकवादी कह सकते हैं ऐसे दुर्दंत राक्षस रावण पर विजय प्राप्त किया। वो ऐसे समाज को लेकर जो समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर जाकर खड़ा था। फिर से राम का जीवन एक बार समाज को एक साथ जोड़कर देश में समता का, ममता का, प्यार का भाव पैदा करेगा और जो सपनों का राम राज हम लोग देख रहे थे उस दिशा में कदम बढ़ेगा। सपनों के इस रामराज का कितना काम पूरा हो चुका है? क्योंकि आपने वो अयोध्या भी देखी है जब राम मंदिर के लिए संघर्ष होता रहा, कानूनी जंग लड़ी जाती रही, और ये आज की अयोध्या है जब तस्वीरें बदली हुई नजर आती हैं और रामराज जैसी झलक दिखती है। आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है, पहली की अयोध्या और आज की अयोध्या, क्या फर्क है? पहली की अयोध्या और आज की अयोध्या में फर्क मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले हम एक साथ उठ नहीं सकते थे, एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ विचार नहीं कर सकते थे। आज राम जन्मभूमि के कारण से हिंदू समाज साथ उठना, साथ बैठना, साथ विचार करना, साथ बोलना, साथ चलना सीखा है। यही राम राज का सबसे बड़ा लक्षण दिखता है। समाज जब साथ बढ़ेंगे, साथ चलेंगे, साथ विचार करेंगे, यही तो हमारे शास्त्र कहता था, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मानांसी जानताम। ये साथ साथ चलना समाज सीख ले तो भारत फिर से संसार का मार्गदर्शन करेगा और सभी प्रकार की बुराइयों पर मात करके फिर हम राज्य की ओर आगे बढ़ चलेंगे। मतलब प्रभु श्री राम वाला युग अब याद आप दिला रहे हैं और वही झलकियां अयोध्या में नजर आए, ऐसी आपकी सोच भी है। क्योंकि मैंने कहा कि आपने संघर्ष का वो दौर देखा है जब प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने को लेकर जंग एक तरीके से कोर्ट के अंदर भी चली और बाहर संग्राम की स्थिति भी रही, और इसी अयोध्या ने उन तस्वीरों को देखा है, महसूस किया है। कार सेवा का दौर आपको याद होगा, कार सेवकों को जिस तरीके से गोली मरवा दी गई थी वो दौर भी आपने देखा। आज जब सपना पूरा हो चुका है तो हजारों कार सेवकों में से ऐसे कौन से वो कार सेवक हैं जिन्हें सबसे ज्यादा याद आप कर रहे हैं?
देखिए, इसमें से सबसे याद हमें उस समय का आ रहा है जब इसकी लड़ाई प्रारंभ हुई थी। और प्रारंभ के काल में जब हम लोग गए थे कार सेवा में, और उस समय हमारे जो आत्म उत्सर्ग कर दिए, जिन्होंने वहाँ बलिदान हो लिया, ऐसे कार सेवक आज मुझे स्मरण आ रहे हैं। ऐसे राम कोठारी, भरत कोठारी, हमारे बिहार के संजय, हमारे बिहार के दिनेश, ऐसे सैकड़ों कार सेवक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जहां हम उनको याद करते हैं, वही हमारे उस समय के मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में समाज चट्टान के साथ खड़ा हुआ था, ऐसे माननीय अशोक सिंघल जी, पूज्य महंत अवैधनाथ जी, वामदेव जी महाराज, हमारे गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी सदृश ऐसे जो हमारे नायक थे, माननीय कल्याण सिंह जी, जिनके प्रेरणा से माननीय उमा भारती और हमारे साध्वी दिसंबरा जी, युग पुरुष परमानंद जी, जिनके मार्गदर्शन में ये संघर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे कुछ तो विद्यमान हैं, कुछ चले गए। जो चले गए वो आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। आज के अवसर पर होते तो और अधिक आह्लादित हम होते, और देश में जो माहौल है, विश्व में जो माहौल है, वो अधिक आनंद का होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज उन कार सेवकों को याद आप कर रहे हैं, और अगर वो आज आपके साथ होते या वो मौजूद रहते, जिंदा होते, तो और ज़्यादा बेहतर ये तस्वीर होती। लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि ननिहाल से लेकर ससुराल तक विशेष उपहार आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग सामर्थ्य के हिसाब से, सिर्फ मैं ननिहाल और ससुराल ही क्यों कहूं, देश भर से विशेष भेंट पहुंची हैं। कितना सुख का अनुभव हो रहा है इन सबको देखकर। अद्भुत, अवर्णनीय सुख का आनंद हो रहा है। मैं तो अभी बिहार में हूँ, और बिहार में मेरा जहाँ जन्म हुआ वो मिथिला है। मिथिला के अंदर जो आह्लाद है लोगों के मन में, सबको लगता है कि जैसे त्रेता युग वापस आ रहा है। फिर से राम आ गए, फिर से सीता अवतरित होंगी, और घर घर में राम और सीता की चर्चा हो रही है। सभी लोग इस उल्लास में हैं कि 22 जनवरी कब आएगा। अभी से तैयारी चल रही है मिथिलांचल में। कई लोग तो पैदल यात्रा कर दिए है यहाँ से अयोध्या के लिए। कई लोग संदेश का तैयारी कर रहा है कि अयोध्या क्या भेंट लेकर जाए राम के दरबार में। इस प्रकार का माहौल है बिहार के अंदर। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आपने दशकों का वक्त देखा है, और जो मैंने कहा कि कानूनी लड़ाई, फिर यूँ भी सड़कों पर जो लड़ाई हुई उसका हिस्सा आप रहे हैं, और चूँकि आपने तो अब विशेष भूमिका भी निभाई है, शिलान्यास में पहली ईंट रखकर। आज के दौर में जो सरकार है, उस सरकार का सहयोग भी देखते हैं कि आज आप राम मंदिर के निर्माण में, साथ ही साथ ये जो त्रेता युग का जिक्र आपने किया, बदले हुए युग का जिक्र किया, रामराज आज अयोध्या में नजर आ रहा है, ये सपना किस हद तक पूरा हुआ है? और क्या 2014 से पहले ऐसा संभव लगता था कि इस तरफ कदम आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, यही भारतवर्ष है जब कभी अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हिंदू समाज के संत एक साथ एक मंच पर आकर घोषणा कर दे कि हिंदू समाज में छूत छात नहीं है, हिंदू धर्म शास्त्र इसकी मान्यता नहीं देता है, तब उस समय संत एक साथ खड़े करने में हम सक्षम नहीं थे। आज इस राम जन्मभूमि की लड़ाई के बाद की जो स्थिति बनी है, यही संत एक मंच पर सभी मत पंथ संप्रदाय के एक साथ आकर कहते हैं, ना हिंदू पतितो भवेत, हिंदवः सौंदरा सर्वे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ऐसा जो वातावरण है ये बना है इसी कारण से कि राम के प्रताप के कारण से सबके मन में लग रहा है कि हम यदि बट के रहेंगे तो हमारी संस्कृति कमजोर होगी, हम समाज के अंदर वो सम्मान नहीं पाएंगे जो सम्मान हमारे पुरखों ने पाया था। इसलिए एक परिवर्तित युग है। आज सबके साथ सब उठता है, सब बैठता है, सब खाता है, सब साथ चलता है। भेदभाव की बात कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ से कर रहे हैं,
जिनको राजनीतिक सत्ता की लोलुपता है वही समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन समाज इस बात को जानता है कि 1000 वर्ष देश अपमान का, अन्याय का, जहालत का जिंदगी इसीलिए जिया कि हम जाति में, पाति में, ऊंच में, नीच में, अगरा में, पिछड़ा में बंटकर विचार करते थे। आज एक साथ हम खड़े हैं तो संसार भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। इसलिए अब देश बटेगा नहीं, देश जाति के आधार पर टूटेगा नहीं, देश एक भाव से खड़ा होगा और राम के सपनों का फिर से भारत का निर्माण करेगा। आप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य यूं ही नहीं है, प्रभु श्री राम की भी तो ऐसी ही सोच थी, ऐसी ही विचारधारा थी, जहां वो जाति का या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखते थे, सभी को साथ लेकर चलते थे, शबरी के झूठे भेद यूं ही नहीं खाए थे। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है तो प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनका भी सपना पूरा होगा। और जैसा आप कह रहे हैं, भेदभाव के नाम पर अब लोगों को बांटा ना जाए, ये भी एक सपना है, ताकि सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर चल सकें। अच्छा, 22 जनवरी चूंकि बहुत बड़ा ये आयोजन है और हर किसी का पहुंचना वहां पर संभव नहीं है, इसीलिए लोगों से कहा भी गया है कि भाई आम लोग वहां पर यूं ना जाएं, जिन्हें न्योता मिले बस वही जाएं। लेकिन उसके बाद में सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराएं और इसके लिए तैयारियां अभी से हो रही हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली है क्या कि 22 और 23 तारीख को विशेष अनुष्ठान है और विशेष अनुष्ठान में हमने देश के संतों को विशेष रूप से बुलाया है। संत के साथ साथ जो देश के अग्रगण्य है, जिनके चिंतन के आधार पर देश मार्ग लेता है, रास्ता तय करता है, ऐसे संत रहेंगे, ऐसे देश के प्रबुद्ध जन रहेंगे और उनके बीच में हमारे विदेशस्थ जो हमारे लोग हैं, जो विदेशों में राम भाव को लेके चल रहे हैं, ऐसे लोग रहेंगे। उनकी संख्या लगभग 6,500 के आसपास होगी। अच्छा। और उनमें सुरक्षा के कारणों से और उनकी सही व्यवस्था हो सके, इन कारणों से हमने देश भर के लोगों को उस दिन प्रार्थना किया है कि अयोध्या छोटा कस्बा है, आप सब यदि 22 को आएंगे तो आपकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, आपको सही व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, जाड़े का समय रहेगा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, आप कष्ट का अनुभव करेंगे। इसलिए हमें उनकी चिंता की है। हम ये तय किए हैं कि देश के 11 करोड़ लोगों को निमंत्रण देंगे। और इसीलिए अभिमंत्रित करके जो अक्षत है वो देश भर में पहुंचाया गया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर जाएंगे। ऐसे 11 करोड़ परिवार को हम यह निमंत्रण देने वाले हैं कि आप इस संकल्प में भाग लीजिए। 22 जनवरी को 11 बजे से 2:30 बजे तक जो कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का चलेगा, उस कार्यक्रम में सभी लोग अपने अपने स्थान के देवालय में, अपने स्थान के मंदिर में जाए, वहाँ एकत्रित हो, सीडी वहाँ लगाए, वहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन लगावे और उस पर में अयोध्या का लाइव प्रसारण देखें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, प्रसाद वितरण करें और शाम में सभी लोग अपने अपने घर में दीपावली मनाए, संपूर्ण देश राममय हो जाए। इस प्रकार का चीज 22 तारीख को सबों को करना है, ये आग्रह किए हैं। और उसके बाद हम सबों को विनती किए हैं कि आप आइए, दर्शन करिए, आपके सेवा के लिए हम सब लोग सदैव तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। प्रभु श्री राम के भक्त तो कह ही रहे हैं कि भाई असल मायने में तो दिवाली 22 जनवरी को ही होने वाली है। और दिवाली जैसा आपने कहा कि घर पर पूजा कीजिए, भजन गाइए, दिए जलाइए, तो असल मायने में दिवाली 22 जनवरी को मनाने की तैयारी अब देश की है, राम भक्तों की है। क्योंकि हमारे पास तो जो तस्वीरें आती हैं, कुछ स्टिल फोटोग्राफ होती हैं, कुछ वीडियोज़ होते हैं, कुछ रिपोर्टर्स के जरिए फुटेज मिल जाता है। लेकिन चूंकि आप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, राम मंदिर के निर्माण को आपने करीब से देखा है, बनकर तैयार है तो भी करीब से देख रहे हैं, कुछ खासियत उसके बारे में बताइए। कितना भव्य है, कितना अलौकिक है, कितना खूबसूरत है, क्या खासियत है? देखिए, राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ तो बनाया ही गया है। अभी भारत में जितने भी निर्माण कला के श्रेष्ठ इंजीनियर हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं,
सबों का सहयोग लिया गया है और ये अनुमान करके हम लोगों ने बनाया है कि कम से कम 1000 वर्ष मंदिर पर किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक का असर ना पड़े। अच्छा। और उसका लाइफ जैसे प्राचीन काल के मंदिरों का है वैसा ही लंबा रहे, उसकी भव्यता और दिव्यता बनी रहे। इस प्रकार से सभी प्रकार की एक एक बात की चिंता मंदिर के निर्माण में की गई है। श्रेष्ठतम क्या हो सकता है वो किया जा रहा है और किया जाएगा। और वो श्रेष्ठ जो मंदिर है, भव्य अलौकिक मंदिर है, उसकी हर एक झलक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य है। अगर आंखें आप लगाएं तो फिर आप नजरें फेर नहीं सकते, इतनी ज़्यादा आकर्षक तस्वीरें हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर है। प्रभु श्री राम को लेकर जानकारी आप क्या देंगे? चूँकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो कितनी अलौकिक है, खूबसूरत है, आपने तो देखी ही होगी। और उस दिन को लेकर यानी कि 22 जनवरी को लेकर जब तैयारियां हो रही हैं, आपने कहा 11 से 2:30 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। 84 सेकंड के कुछ शुभ मुहूर्त का भी जिक्र है। ये 84 सेकंड कितने खास रहेंगे और 84 सेकंड के अंदर ही वो विधि विधान क्या रहने वाला है? प्रभु श्री राम को कैसा वेशभूषा उनकी रहने वाली है, किस कलर के कपड़े पहनेंगे, कैसे दिखेंगे? देखिए, इस सब सारे मामले पर हमारे यहाँ शास्त्रीय व्यवधान है। किस दिन किस कलर के कपड़े पहनेंगे उसके लिए आचार्य निर्धारित करते हैं और वो उसके लिए देश के जो बड़े संत हैं वह भी चिंता कर रहे हैं, देश के बड़े आचार्य हैं वो भी लगे हुए हैं और इन सभी बिंदुओं पर एक एक विषय को गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जहाँ तक मूर्ति की भव्यता और दिव्यता की बात है, देश के अंदर मुचड़ी के जितने मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं उसमें से सर्वोत्तम 3 टीम को हम लोगों ने कहा है कि आप मूर्ति का निर्माण करिए और फिर जो संतों की एक टोली है जो इसके मर्मज्ञ है वो उनको देखेंगे और उस मंदिर में जो राम की कोमलता है, राम की दिव्यता है, राम की भव्यता है, तीनों में से जो मूर्तियां अच्छी दिखेगी उनको उनका सिलेक्शन होगा, वो मूर्ति उसमें प्रतिष्ठापित होगी। शेष मूर्ति की भी प्रतिष्ठा कहीं न कहीं की जाएगी। अच्छा, चूंकि आप राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त भी मौजूद रहे और जैसे मैंने कहा कि पहली ईंट आपके जरिए रखी गई। जब कोई शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, वो जो पूजा होती है उसमें 4 ईंट रखी जाती है। पहली ईंट आपने रखी। 4 ईंट रखने का महत्व क्या होता है? 4 ही क्यों रखी जाती है? देखिए, एक्चुअली है क्या कि 4 या 5 जो रखते हैं, हमारे तो देश में ये आचार्यों के चिंतन का विषय है। मैं तो वहाँ गया था तो जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, उस शिलान्यास कार्यक्रम में जो शिलाएं रखी गई थी उन शिलाओं के विषय में हमारे बनारस के जो सबसे बड़े मर्मज्ञ जानकार थे उनकी टीम थी, उन्होंने जो निर्णय लिया था उसका हम लोगों ने अनुपालन किया था। अब उसके विशेषज्ञ वही है, वो अधिक जाना बताएंगे। हम शिलान्यास किए थे, हम तो केवल कार्यकर्ता के नाते थे। जितना हमारे मन के अंदर समर्पण का भाव है उतना शास्त्र का ज्ञान मेरे पास नहीं है कि इनको हम विस्तार से बता पाए। जी अच्छा, अयोध्या और सरयू नदी जिक्र गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी किया जाता है। अब चूंकि एक संघर्ष हमारा रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर, जो सपना पूरा हो रहा है, ऐसे में चूंकि आपने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही, हर जाति हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन रहता है? आप क्या हर धर्म के लोगों का साथ है? क्या सबके चेहरों पर मुस्कान है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का? देखिए, सबके चेहरे में मुस्कान है। कुछ लोग चेहरे बनाते हैं, कुछ लोग चेहरे पर चेहरे लगाते हैं। अंतःकरण से सभी लोग आनंदित हैं कि प्रभु राम प्रतिष्ठापित हो गए। विरोध करने वाले लोग भी, अब आप 2-3 दिन पहले मैं देखा फारूक साहब का आ रहा था बयान। फारूक साहब ने कहा कि राम सबके हैं, तो उनके मन में भी भाव है राम सबके हैं।
और सबके मन में भाव है कि राम सबके हैं, लेकिन राम के जैसे आचरण जो अपनाए वही राम के हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि राम के जीवन से जो आचरण प्रकट होता है वो देश अनुकरण करे, ताकि फिर इस देश के अंदर जो राम ने एक पुरुषोत्तम का आचरण दे करके हम लोगों को प्रेरित किया था, तो एक राम के चरित्र से देश के चरित्र को सुधारा जा सकता है। और ये सभी मत पथ संप्रदाय को चाहिए, सबको बेटा अच्छा चाहिए, सबको पत्नी अच्छी चाहिए, सबको भाई भरत के जैसा चाहिए, सबको आज्ञाकारी लक्ष्मण के जैसा भाई चाहिए। तो यदि राम के जैसा चाहिए तो राम के जैसा आचरण भी सबको करना पड़ेगा। इसकी हम अपेक्षा करते हैं कि राम मंदिर के बाद सबके जीवन में और मन मंदिर में बसने वाले राम उनको ये प्रेरणा दे कि राम के जैसे आचरण अपने जीवन में लाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। प्रभु श्री राम का नाम लेने से पहले उनके आचरण को ध्यान रखना चाहिए, उनका क्या व्यक्तित्व था, उनके क्या गुण थे, उन्हें भी अंदर अपने समाहित करने की ज़रूरत है। न कि आप मुंह पर लाएं जय श्री राम और फिर आप दंगों में चले जाएं, फिर आप समाज में गलत तरीके का संदेश देने के लिए निकल जाएं। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम भक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के आचरण को भी, उनके गुणों को भी अपने अंदर समाहित करने की ज़रूरत है। चूँकि युवा जब जब प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो दिल में सुकून होता है। ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन भी आध्यात्मिक तरीके से जुड़ी हुई है और ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहती है और प्रभु की भक्ति कर रही है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं। कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आई थी जहां पर सेना में भर्ती होने वाले जो अफसर हैं, जो जवान हैं, श्री राम जानकी पर डांस कर रहे थे। अभी एक तस्वीर मैंने देखी जहां पर कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो क्लास में ही हारमोनियम लिया हुआ है, गिटार लिया हुआ है, श्री राम जानकी वो गा रहे हैं। अलग अलग ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं आप तक भी पहुँचती होंगी, कैसा एहसास होता है? जी जी, देखिए सच ये है कि देश में आज़ादी के बाद लोगों को, हम सबों को विचार करना चाहिए कि आखिर देश की यह दुर्अवस्था हुआ क्यों, देश बटा क्यों, देश कटा क्यों, देश आपस में लड़ा क्यों। यदि हम उधर देखते तो हमको ध्यान में आता कि हमने पीढ़ियों को अपने पुरखों के आचरण से, चरित्र से संवारा नहीं। आज भी हमारे यहाँ राम पढ़ाए नहीं जाते, कृष्ण पढ़ाए नहीं जाते, शंकर पढ़ाए नहीं जाते। और राम के चरित्र को जब हम अपने बच्चे को बताएंगे नहीं, भावी पीढ़ी राम के जीवन के आदर्श को समझेंगे नहीं, तो उनके जीवन में वो आदर्श आएगा कैसे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को यदि राम के जैसा बनाना चाहते हैं, देश में राम राज लाना चाहते हैं, तो राम के चरित्र को हर एक बच्चे को बताना चाहिए और उसके अनुकूल आचरण करने की प्रेरणा देनी चाहिए। और वो तब होगा जब हम अपने शिक्षा पद्धति में सुधार करेंगे। देश की बात हम कर रहे हैं, अयोध्या कितना बदला है कामेश्वर जी। अयोध्या का बच्चा बच्चा क्या जय श्री राम कह रहा है। सरयू घाट की तस्वीर कितनी बदली है। अयोध्या के लोग कहते हैं कि पहले की तस्वीर तो बिल्कुल अलग थी। आज जैसे वाराणसी के लिए कहा जाता है ना कि भाई तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदल रही है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसा ही अयोध्या को लेकर कहा जाता है। आप ज़रा कुछ बताइए। देखिए, अयोध्या जो बस रहा है वो आने वाले समय में त्रेता के अयोध्या का स्वरूप धारण करेगा। अच्छा। अयोध्या के अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रथमतया तो अयोध्या के संतों को लग रहा था कि अयोध्या को बिगाड़ा जा रहा है। एक ट्रस्टी के नाते जब मैं उस अयोध्या के गलियों में घूमता था तो लोग कहते थे क्या हो रहा है, ये सारे बाजारों को तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही कि अयोध्या बन क्या रहा है। इसलिए सबों के मन में प्रसन्नता है, सबको लग रहा है कि अयोध्या देश की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है। संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी सनातनी है, सबकी राजधानी सांस्कृतिक अयोध्या होगी और उस रूप में अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है।
और अयोध्या आने वाले दिनों में न केवल भारत का तो विश्व के अंदर के पर्यटकों का भी दर्शनीय स्थल के रूप में और साधना के केंद्र के रूप में डेवलप करेगा। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से बड़ी अच्छी बात होगी, जैसा आप बता रहे हैं, अगर वैसा ही सच में हो जाता है तो। क्योंकि आप खुद भी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और भक्त हैं इसीलिए दशकों तक लड़ाई लड़ना, इंतज़ार करना और आज वो इंतज़ार पूरा होना। और आप राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। तो देश में जो श्री राम के भक्त हैं या फिर जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग हैं जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहे थे, आज इंतजार पूरा हो गया है, क्या संदेश उन्हें देंगे प्रभु श्री राम के आचरण को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनके गुणों को लेकर कि हाँ, राम का नाम ही नहीं जपना है, उनके आचरण को भी खुद में धारण करना है? देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी शिक्षा देने की बात एक ही चीज थी कि हमारे देश के अंदर चरित्र निर्माण की बात सबसे पहले की जाती थी। हम लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे कि राम के चरित्र को पढ़ें, राम के चरित्र के तरह देश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी का चरित्र गढ़ें और अपने भी चरित्र में राम के चरित्र को जीने के लिए समाहित करें। तो मैं समझता हूँ राम राज आने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल, जैसा आप सोचते हैं वैसा ज़रूर हो और हर हिंदुस्तानी को ऐसी सोच रखनी चाहिए, हर राम भक्त को ऐसी सोच रखनी चाहिए। आपकी मेहनत भी रंग लाई है, सपना भी पूरा हो रहा है और जो भविष्य को लेकर सपने हैं आपके, अयोध्या को लेकर, देश को लेकर, वो जल्द ही पूरे हों, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर चौपाल जी, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे कामेश्वर चौपाल जी जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे। बहुत ज़्यादा खुश हैं आज अद्भुत श्री राम के मंदिर बनाने को लेकर और ये जो उनकी संघर्ष की कहानी थी ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।